आप ये पहुंचे रैथल गांव में, जो पिछले 2-3 दिन से सुनने में आ रही है भी लड़की की हत्या कर दी। हमारे साथ में लड़की के मामा जी, हम उससे बातचीत करेंगे किस तरह के मामला हुआ, किस तरह की आप सजा की गुहार करेंगे प्रशासन से। नमस्कार जी। नमस्कार। किस तरह की घटना हुआ जी? वो घटना जी देखो, हर घर में छोटी मोटी लड़ाई होती है, अच्छा जी। कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन किसी को मारना है इससे बड़ा अपराध नहीं है। अच्छा जी। ठीक है, हमें 10:30 बजे तक इनकी घर से बात हुई है, उसके मम्मी पापा से। अच्छा। सब ठीक ठाक, राजी खुशी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी जिससे कुछ ऐसा मैसेज हो। फिर उनका 1-1:30 बजे के आसपास रात को कॉल आती है उनके माँ बाप के पास। 2-2:30 बजे के आसपास बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी लड़की का बीपी लो हो गया है। मतलब बुलाने का एक बहाना था, झूठ बोल के उन्होंने जो कुछ करना था वो कर दिया था। तो यहाँ से भी बारिश का मौसम हो गया था, उस टाइम बारिश होने लग रही थी शायद। ठीक है, तो ये 3-3:30 बजे वहां पहुंचे, जब इन्होंने देखा था वो बिल्कुल ठंडी थी वो। अच्छा जी। ठीक है, जब उससे पूछा गया कि हाँ भाई किसने क्या किया है, तो उन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं पता इसको क्या हुआ है। क्या वो अपने जो जमाई जी है उन्होंने कबूल कर लिया इस मामले को? हाँ, उसने कबूल किया है, पर मेरा मानना यह है कि जो आदमी अपने कपड़े तक नहीं खरीदने की जिसको ज्ञान है, वो ऐसा क्राइम नहीं कर सकता आदमी को मारने तक का। क्या आपको लग रहा है इसमें परिवार का कोई और इन्वॉल्व भी हो सकता है? रिन्वल नहीं, मैं 100% श्योर हूँ और बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये कर्मकांड उसकी माँ ने किया है। क्या उसकी सासू माँ ने किया? हाँ, उस लड़के की जो बटेऊ है उसकी मम्मी ने किया ये सारा काम। अच्छा जी। तो आप प्रशासन से क्या है उसकी सजा दिलवाना चाहेंगे? देखो जी, हमारी लड़की तो मर चुकी है, अब ये तो हो नहीं सकता कि उसको भी फांसी दे दिया जाए, लेकिन जो कड़ी से कड़ा प्रावधान है सजा का, हम उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से। उसको बिल्कुल वही सजा मिलनी चाहिए जो इस क्राइम के लिए अवेलेबल है हमारे प्रशासन में, हमारे कानून में। प्रशासन क्या बोल रहा है इसके बारे में? प्रशासन से अभी कोई बात इतनी खास हुई नहीं है, क्योंकि आज उसका लास्ट दिन मनाया जा रहा है, तो इसके बाद में प्रशासन से बात होगी, जो भी होगी उन्होंने क्या कार्रवाई की है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। मौके पे प्रशासन आया हुआ था? मौके पे एसपी वगैरह कोई? एसपी नहीं आया था, खाली वो पुलिस SHO भी नहीं आया था, जिसको वो हैंड ओवर किया गया था, वो क्या बोलते हैं उसको, आईओ, वो आए थे। खाली डॉक्टर की टीम आई थी, उन्होंने उनके फोटो वोटो लिए हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी कार्रवाई वहां पे हुई थी, पूछताछ हुई थी, उसको उसी टाइम लेके गए थे। उस लड़के के माँ को भी बैठा के गाड़ी में ले जा रहे थे, पर उस सरपंच ने, मैं कहना चाहूंगा कि उस गांव के सरपंच ने ऐसी क्या साठगांठ की उस पुलिस वाले के साथ कि उसकी माँ को वहीं उतरवा दिया। क्या इसमें सरपंच भी का भी आप दोषी? वो उसके परिवार का, उसका खुद भतीजा है सरपंच जो मौके पे सरपंच है वो उसका सगे भतीजा है। हाँ, मतलब कि जो जिस लड़की के साथ इसकी शादी थी, वो जो लड़का है उसके चाचा का लड़का, वो जो आपके बेटे है वो चाचा का लड़का, उसका सागी सरपंच है, इसलिए वो उसको बहुत फेवर कर रहा है। और मुझे जब यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो रही थी तो वहां पे भी पुलिस वाले के साथ बहुत सारी साठ-गांठ लग रही थी। वो जल्दी से जल्दी इस मामले को रफा दफा करना चाहते थे ताकि ये इसको अंतिम क्रिया कर दे और उनका पीछा छूट जाए। मामले प्रशासन ये चाहेंगे भाई सरपंच जो इसमें मामले में इनरोल हो रहा है इसको भी जांच में शामिल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब FIR दर्ज हो रही थी तो वो सरपंच वहां पे हमको दबाने की कोशिश कर रहा था पुलिस थाने में ही। क्या आपको किसी टाइप का लालच वगैरह भी दिया गया था दबाने के लिए? हमें कोई लालच नहीं दिया गया था, इनको दबाया जा रहा था। मैं यहाँ से लेट पहुंचा था, जब ये थाने में पहुंच गए थे मैं सीधा जिंद पहुंचा था सदर थाने में। वहां थाने में जब जाया तो वो उसने सबको चुप करवा रखा था, वो अपनी भाषा में बात कर रहा था, जैसे लग रहा था जैसे कि यहाँ का SHO वही है। उस सरपंच ने ऐसा आतंक मचा रखा था, इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो मामले को रफा दफा कर दे। जब मैं वहां पे पहुंचा हूं तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली ये कहा है पुलिस वालों को कि ये पुलिस वाला है या आप वाले हैं, इसको बाहर निकालो अगर इसका कोई काम नहीं था। तब जाके उसकी पूरी पंचायत को वहां से बाहर निकाला गया था, वरना था वो बहुत ज्यादा दबाव बना रहे थे मेरे परिवार के। क्या वो सरपंच इस तरह का मामला को पंचायत में वहीं तक सीमित रखना चाहता था? इस तरह का आपको दिखाई दे रहा था? दिखाई नहीं दे रहा था, मैं श्योर हूँ कि वो खुद उसका भतीजा है। देखो चाहे अच्छा हो या गलत हो, परिवार के साथ लगता है, लेकिन वो एक इस मानवता के लिए उसे ऊपर रखना चाहिए था। जिसने जो क्राइम किया उसको सजा मिलनी चाहिए थी। लास्ट में प्रशासन से किस तरह? प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा कि देखो, क्राइम, हत्या जैसा क्राइम इस संसार में कोई और बड़ा नहीं है। ठीक है, छोटी मारपीट होती है उसके लिए अलग प्रावधान है, लेकिन एक इंसान की अगर हत्या कर दी जाती है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए, ना किसी लोभ लालच की, ना किसी के दबाव में आके। और प्रशासन किसी का दबाव नहीं मान सकता। उनके भी घर में बहन बेटी हैं, कल को किसी और के साथ भी, समाज के साथ होता है तो क्या संदेश जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा सबके लिए कि बहन बेटी सबके बराबर है। ठीक है,
छोटे मोटे झगड़े अलग बात होती है, लेकिन हत्या जैसा क्राइम करने के लिए उसके लिए कठोर से कठोर सजा की मैं मांग करता हूँ प्रशासन से। मैं प्रशासन से कहूंगा भाई जो हत्या हुई है, एक नहीं हुई, दो दो हत्या हुई है इसके, क्योंकि जो लड़की थी वो गर्भवती थी, उसके अंदर पेट के अंदर बच्चा था। हम चाहेंगे भाई प्रशासन से कड़ी सजा दी जाए और इस मामले को दबाया जा रहा है उसको भी इस मामले में शामिल किया जाए और उसके कड़ी से कड़ी सजा करवा के हम चाहेंगे भी ज्यादा से ज्यादा इसको सजा दिलाई जाए। और कम से कम समाज में एक संदेश तो जाए, आज ये क्राइम हो रहा है कल और कहीं भी होगा, ऐसे तो लोगों के हौसले बुलंद होते जाएंगे कि कोई सुनवाई तो हो नहीं रही है। अब मैं यही प्रशासन से चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जाए और निष्पक्ष जांच हो, और जो भी इसका दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। भाई लास्ट में हम कहेंगे डिक्की न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को भी इस तरह की मामला जो आपको सुनाई दे रहा है, इस तरह के मामलों को अगर बंद करना चाहते हैं तो आप इस तरह के मामलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। हम प्रशासन से एक बार रखाएंगे कि भाई इस मामले को जड़ से जड़ पूरी जड़ तक जाकर जो भी इसके अंदर मामले में शामिल है, चाहे सरपंच हो, चाहे उसकी सास हो, चाहे उसका देवर हो, चाहे उसका जेठ हो, जो भी हो उसके अंदर शामिल हो, उसको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।